अब आ जाते हैं प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। प्रिमिटिव है क्या? प्रिमिटिव वो डेटा टाइप है जिसमें वैल्यू स्टोर हो, जिस तरह यहाँ पे है प्रिमिटिव डेटा टाइप मीन्स यू हैव अ वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी। दिस वैल्यू हैज नो मेथड्स और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें सिर्फ वैल्यू स्टोर होती है लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चर या मेथड नहीं होती जिसको इसमें इंप्लीमेंट कर सके, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल्स अभी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है। जिस तरह यहाँ के टाइप और साइज यह है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन। तो ये इसकी अपनी साइजेस हैं, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होती हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं, मतलब पहले से जावा में डिफाइंड हो चुकी होती हैं, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और इसकी अपनी रिजर्व वर्ड्स है, जिस तरह ये लिस्ट है टाइप्स की, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इसको हम यूज नहीं कर सकते। अब इसके जो प्रिमिटिव वेरिएबल्स हैं फ्लोट, इनिट वैल्यू, या फिर यहाँ पे इंट, रेट वेल, टू, डबल, gamma इज इक्वल टू 1.2, boolean वैल्यू ओके इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये सारे क्या है? प्रिमिटिव वैल्यूज हैं। अब आ जाते हैं प्रिमिटिव वर्सेस ऑब्जेक्ट्स। जावा में जो कुछ भी है वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। वो कैसे? जिस तरह क्योंकि वो इनहेरिट करते हैं, जो कि मेन क्लास ऑब्जेक्ट है, जिस तरह हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। तो क्या होते हैं वो सारे जो वेरिएबल्स या हम जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो सारे इनहेरिट होते हैं उस ऑब्जेक्ट क्लास से जिसमें सारे फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड हो चुके हैं। लेकिन उसमें से जो कुछ प्रिमिटिव हैं जो कि इनहेरिट नहीं हुए, जिसमें नीचे दिए गए हैं बूलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग और डबल, ये इनहेरिट नहीं होते इस ऑब्जेक्ट क्लास से। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे उस ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होते हैं, जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ज्यादातर लोकल वेरिएबल्स में ही यूज होते हैं, अभी इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स, या पैरामीटर उसको कहते हैं कि इनपुट वेरिएबल आप देते हो। इसमें ये पॉइंट जरूरी है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर लोकेटेड ऑन द स्टैक। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आप जितनी भी डिक्लेयर करते हो, अगर आपने बूलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल डिक्लेयर किए एक वेरिएबल, तो वो स्टैक में स्टोर होगा, कि जिससे हम उसकी जो वैल्यू होती है हम उसको इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जो कि स्टैक में पड़ा हुआ है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअली हीप में पड़े होते हैं, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है, जिसको हम रेफरेंस भी कह सकते हैं, वो वैल्यू स्टैक में पड़ी होती है, जिस तरह यहां पे नजर आ रहा है। इसको हम क्लियर कर लेंगे। इसमें ये पॉइंट है जो ज्यादा जरूरी है, ऑल्सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑलवेज पास्ड बाय वैल्यू। जो कि जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं वो बाय वैल्यूज पास होती हैं उसमें, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स पास होते हैं एज ए रेफरेंस इन जावा। जिस तरह नीचे देखें मेथड है C++ का, जिसमें हम पॉइंटर यूज करते हैं। जिस तरह हम पहले ही हमें पता है कि जावा में पॉइंटर्स इस्तेमाल नहीं होते, इसमें हम क्या करते हैं, कॉलिंग फंक्शन में एक जो वेरिएबल होता है उसका हम एड्रेस पास करते हैं इस फंक्शन के थ्रू, और यहाँ पे इसके एड्रेसेस यूज होते हैं, जो कि जावा में हम इस्तेमाल नहीं करते या अवेलेबल नहीं है। जावा में क्या अवेलेबल है? ऑब्जेक्ट्स या रैपर्स, इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं। अब इसको हम यहाँ चेक करेंगे कि स्टैक और हीप में फर्क क्या है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके बारे में हमें पहले ही पता है। अब ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट है मेन फंक्शन का। अब यहां मैंने लिखा इंट num इज इक्वल टू 5। अब इंट क्या है? जिस तरह ये इंट है तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो ये क्या कहां स्टोर होगा? स्टैक में। तो ये पोर्शन स्टैक का है
और ये हीप का है। ठीक है, स्टैक में क्या होगा, ये नंबर 5 नंबर में स्टोर हो जाएगा इस लोकेशन पे, जिस तरह यहाँ स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट st इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की कोई क्लास हमने बनाई होगी, ठीक है। अब ये st उस क्लास का ऑब्जेक्ट है इस स्टूडेंट के क्लास का। अब स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए एक खास लोकेशन हीप में एलोकेट हो जाएगी, मतलब एक खास रूम या स्टोर रूम कहते हैं या एक हॉल, एक पूरा एलोकेट हो जाएगा, लेकिन उसका स्टार्टिंग एड्रेस इस st पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये st की वैल्यू कहां पड़ी होगी, स्टैक में। अब ये देखें, ये बेसिकली स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट रूम है। ये जो रूम स्टूडेंट का है st के नाम पे, जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस स्टैक में है, लेकिन इस पूरे का पूरा रूम कहां पे एलोकेट हुआ है, हीप में। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। और ये st जो है ये ऑब्जेक्ट है स्टैक में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में ये रेफरेंस स्टोर होता है। ये जो है ये बेसिकली स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट रूम, जो कि उस ऑब्जेक्ट के नाम में है, क्या है, st। अब ये st का पूरा के लिए एक पूरा रूम एलोकेट हो चुका है और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो यहाँ स्टैक में सेव हो चुका है एक वेरिएबल में, जो कि है st। और इसका ये किस डेटा टाइप का है, बेसिकली स्टूडेंट डेटा टाइप का है। स्टूडेंट एक क्लास है जिसमें हमने फंक्शंस डिक्लेयर की हुई हैं। प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा में लोअर केस में होता है, जिस तरह इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारे लोअर केस में है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर जो रैपर क्लासेस हैं, वो उनका जो स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग लेटर होता है वो अपर केस में होता है। जिस तरह इसमें आई स्मॉल है, एफ स्मॉल लोअर केस में है, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव्स में शुमार होते हैं। और जो प्रिमिटिव्स होते हैं वो अरेज में स्टोर हो सकते हैं। और दूसरा ये कि आप प्रिमिटिव का रेफरेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब प्रिमिटिव का आप एक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन उसके लिए फिर अगर आपने बनाना भी हो तो हम उसको ऑब्जेक्ट यूज करेंगे या रैपर क्लास जो इसके लिए दूसरा है हम वो यूज करेंगे। लेकिन अब इसके फायदे और नुकसानात क्या है प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट या रैपर क्लास के, तो इसके हम डिफरेंस हम नेक्स्ट स्लाइड में अब कवर कर लेंगे। अब रैपर क्लास या ऑब्जेक्ट क्लास ये क्या है? रैपर क्लासेस प्रोवाइड अ वे टू यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एज ऑब्जेक्ट्स। अब हम इस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट होने के फायदे क्या हैं, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में अब इसको कवर कर लेंगे। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के क्या होते हैं, उसी के सब कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जो स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं वो लोअर केस में होते हैं। जिस तरह बाइट, शॉर्ट देखें, ILF, BH लोअर केस में है। लेकिन अब इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट क्लास है या रैपर क्लास है, उसके जो स्टार्टिंग लेटर हैं वो अपर केस में है। ये फर्क है इसमें। और किस वजह से रैपर क्लासेस जो है एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जरा कन्वर्जन हो गया, साइज चेकिंग। तो ये हम किस तरह करेंगे, इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं। अब आ जाते हैं एग्जांपल। जिस तरह ये है इंटीजर इंट z इज इक्वल टू 10। अब यहाँ 10 क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन मैं इसको अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैं अगर लिखूं, लेट सपोज मैं यहां इसी के साथ z डॉट, अब यहां देखिए इसमें ऑप्शंस हमारे पास कन्वर्जन के नहीं आ रहे, वही सिंपल फंक्शंस आ रहे हैं जो इसमें इंप्लीमेंट करना है, जो कि हम इसको नहीं कर सकते इस तरह। लेकिन अब यहां पे देखते हैं इंटीजर i, यहां पे देखिए इंटीजर i कैपिटल है। अब ये एज एन i जो है ये ऑब्जेक्ट है इस इंटीजर क्लास का, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, तो वही 10। अब यहाँ 10 अब यूज करें। अब i को देखेंगे कि जो i है, ठीक है, इसमें क्या वैल्यू पड़ी है। इसको मैं अगर रन करूं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा हेलो वर्ल्ड 10, जो कि यहाँ 10 यूज हो रहा है। अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं
इनटू स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ डॉट लगा रहा हूँ, डॉट। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू। अब इसको मैं इसी इंटीजर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, आई जो है ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है इस इंटीजर क्लास का, और इससे पहले जो था ये प्रिमिटिव था। ये जो इंट z इज इक्वल टू 10 था, ये क्या था, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप था, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, ये स्टैक में स्टोर था लगा। अब इसके लिए क्या होगा, आई की वैल्यू स्टैक, अब इंटीजर का एक मतलब एलोकेशन स्टोर हुई होगी हीप में। लेट सपोज इस पोर्शन को मैं हीप कह दूं, तो यहाँ पे इंटीजर के लिए एक रूम सेट हुआ होगा, उसका स्टार्टिंग एड्रेस इस आई में स्टोर होगा, और ये आई कहाँ पर पड़ा है, स्टैक में। अब आई एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और अब ये 10 जो है ये बेसिकली हीप में कहीं स्टोर है, तो ये वहां से उठा के यहाँ इसको प्रिंट करेगा। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अभी आपने देख ली कि इसको हम अब कन्वर्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह नीचे हमारे पास पूरी लिस्ट आ रही है, जो कि प्रिमिटिव के केस में हमारे पास नहीं था। इसको हम करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग, तो अब जो 10 है वो एज ए स्ट्रिंग हमारे पास अभी शो होगा। अब यहाँ जो 10 है ये 10 नंबर नहीं है, बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है। जिस तरह यहाँ एग्जांपल है, अब ये 4 क्या है, ये इंटीजर था, इस इंटीजर को हम स्ट्रिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसकी जो नीचे है, अब ये 4 एज अ स्ट्रिंग है, लेकिन इसको हम इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नम है ये क्या है, नम इज एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। क्योंकि ऑब्जेक्ट की फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप की प्रॉपर्टीज हम चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल में चेक किया। जिस तरह यू कैन गेट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप फ्रॉम रैपर यूजिंग द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन। तो इस तरह नीचे वैल्यू फंक्शन में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप गेट कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं इस रैपर क्लास के जरिए। और एक दूसरा एग्जांपल है इसका, अब जिस तरह यहाँ इंट नम इज इक्वल टू 5, अब ये जो इंट नम इज इक्वल टू 5 है ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और इसमें स्टैक में इसकी जगह पे क्या वैल्यू स्टोर है कि वैल्यू स्टोर है। लेकिन नम ऑब्जेक्ट, नम ऑब, अब ये डेटा टाइप में क्या है, इसमें स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर है इस इंटीजर, क्योंकि इस इंटीजर के लिए एक एलोकेशन हमें अलॉट है, जो कि हीप में अलॉट होता है एक रूम। जिस तरह ये पूरा रूम इस नम ऑब्जेक्ट के लिए अलॉट हो चुका है, जो कि इंटीजर क्लास की साइज की जितना है, और इसका ये जो है ये स्टार्टिंग एड्रेस है, जो कि इस नम ऑब्जेक्ट में सेव है एज ए रेफरेंस। तो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, नम ऑब्जेक्ट, इसमें रेफरेंस स्टोर है, और ये क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसमें डेटा टाइप स्टोर है। रैपर क्लास जो होता है वो डिफाइन करता है कॉन्स्टेंट्स को हर एक डेटा टाइप के लिए, जिस तरह इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है, ठीक है। अब इसको अगर हम डेटा टाइप को हम कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए हम पार्स यूज करते हैं, पार्स मेथड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। जिस तरह पहले लेक्चर में, बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर में स्ट्रिंग के बारे में कहा था। स्ट्रिंग क्या है, ये एक क्लास है, क्योंकि यहां देखिए एस कैपिटल है। स्ट्रिंग वैल्यू, अब वैल्यू में क्या स्टोर है, बेसिकली स्ट्रिंग की जो एक रूम है हीप में, उसका स्टार्टिंग एड्रेस इस वैल्यू में स्टोर है, ठीक है। तो ये क्या है, वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ स्ट्रिंग की वैल्यू है 532। अगर मैं इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूं तो किस तरह करूंगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ये वैल्यू इधर पास होगी एज अ इनपुट पैरामीटर। तो इस डी में 532 एज ए इंटीजर स्टोर होगा, और इस तरह नीचे अगर इन द फॉर्म ऑफ डबल करना चाहें तो डबल डॉट पार्स डबल, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, और अभी एज ए स्ट्रिंग है, अब यहाँ एज ए डबल ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी।
अब ये उसकी कुछ कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स हैं, बाइट की, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल की। वही इस तरह बाइट डॉट पार्सेंट स्ट्रिंग इनपुट है, इनपुट वैल्यूज इसमें आ जाती हैं। इनपुट और आउटपुट ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।